हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मेक इट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो यहां पर हम लोगों ने शुरुआत कर दी है कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्डिहाइड एंड कीटोन से। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले यह जान लिया कि अल्डिहाइड कीटोन्स को आईयूपीएसी नेमिंग कैसे रखना है, या इनके अंदर कौन कौन से कॉमन कंपाउंड्स जो होते हैं जिनकी कॉमन नेम्स हमें यहां पर जानने रहेंगे। पहले तो हम क्या कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं बहुत ही आसानी के साथ में केस नंबर 1। अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 2 की, जहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशन मेथड देख ली थी, अब हम उसके आगे की प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं। तो भाई देखो, बहुत 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 ही इजी रहने वाला है, पर एक चीज का ध्यान रखना कि जब कभी भी आप केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हो, चाहे वो प्रिपरेशन वाली हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो आपको वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान ये रखना है कि वो रिएक्शन परफॉर्म कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आप लोगों को एक बार मैकेनिज्म बहुत आसानी से क्लियर हो गया तो सो फॉर नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए कहानी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, देखो ऐसे तो पता है क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को 2 से 3 बार पढ़ पे हमको पता चल जाता है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है एंड जो बीच में रिएजेंट है वो क्या होने वाला है। बट इश्यू यहां पर यह आता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो कैसे बना, क्या हुआ है बीच में, क्यों हुआ है बीच में, तो ये सारी बातें हमें जानना है, क्या क्यों कैसे। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन मेथड में आज से पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइंस। ठीक है, क्या पढ़ा जा रहा है, हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस बोला जाए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइंस। ये हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में होता है खुशरो रिएक्शन। ठीक है, खुशरो रिएक्शन, खुशरो नहीं होता है, खुशरो होता है, यहां खुशरो हो करके बोलते हैं, बट हम तो भाई हम तो इंडियन लोग हैं, हम तो क्या बोलेंगे, खुश रहो रिएक्शन। ठीक है, क्या रिएक्शन का नाम हो गया आज से रिएक्शन का नाम हो गया खुश रहो। ठीक, और अगर किसी को हिंदी में ऐसा लगता है KUCH तो क्या बोल दो, कुछ रहो रिएक्शन। तो खुश रहो रिएक्शन या कुछ रहो रिएक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके पास में एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये कि जब कभी भी आपके पास इथाइन होंगे तो वो क्या देंगे, वो देंगे अल्डिहाइड, पर वहीं अगर अल्काइन हुए तो वो क्या देंगे, कीटोन्स देंगे। अब देखो मतलब क्या होता है, इथाइन का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 कार्बन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया, इथाइन। जबकि अगर अल्काइन की बात करता हूं तो माइट बी पॉसिबल ये प्रोपाइन हो जाए, या फिर पॉसिबली ये हो सकता है ब्यूटाइन, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अगर स्पेसिफिकली 2 कार्बन वाले इथाइन की रिएक्शन करवाओगे तो वो क्या देने वाला है, अल्डिहाइड, पर वहीं 2 से ज्यादा कार्बन वाले ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड जो अल्काइंस होते हैं उनकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो क्या मिलेगा, हमें कीटोन मिलेगा। बहुत 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 ही ज्यादा IMP बात है, तो यहां मैं लिख देता हूं IMP। ठीक है, IMP। अब देखो अगली चीज, यहां पर ये केमिकल रिएक्शन हमें बनाकर दे दी है। अब देखो क्या होता है, जनरली इस तरह की रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाती है, जहां पर क्या बोला, एक इथाइन था और आपने यहां पर क्या करके रखा है, मर्क्यूरी सल्फेट लेकर रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यहां से इनोल की सिचुएशन आई और यहां पर अल्डिहाइड बन गया, ये बता देते हैं। अब ये तो क्या है भाई, ये यहां पर हमारे पास में नहीं होता है किसी भी तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसको जरा हम लोग समझते हैं। ठीक, जस्ट अ मिनट। ठीक है, क्या होता है एक्साइटमेंट में ना, बोलते बोलते ऐसा पेन भी गिर जाता है मेरे हाथों से, क्योंकि मुझको बड़ा अच्छा लगता है जब कभी भी ऐसे केमिकल रिएक्शंस के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते हैं ना मैकेनिज्म, तो वो मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, चलो जरा इसमें ही समझते हैं। आपके पास में दिया हुआ है इथाइन 2 कार्बन और बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बीच में क्या दे के रखा है, मर्क्यूरी सल्फेट HgSO4। अब यहां पे ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो HgSO4 है ये वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है,
कैसे काम करता है? एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम हमारे पास में क्या होता है कि ये किसी भी रिएक्शन की रेट को फास्ट या स्लो कर देते हैं, बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बोलता है कि रिएक्शन सिर्फ फास्ट और स्लो कर देंगे, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात की जाए, फाइनल प्रोडक्ट में खुद के खुद वो सेपरेट होकर क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगली सिचुएशन क्या होने वाली है। अगला हमारे पास में देके रखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्या देके रखा हुआ है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यहां पर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत अच्छा से यूज बताया था। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होगा, पानी कम होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करवाता था? डिहाइड्रेशन। याद करो क्या बोला था मैंने? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड में सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होता है, पानी कम होता है, तो वो डिहाइड्रेशन करवाता है। वहीं अगर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे पानी ज्यादा है, एसिड कम है, सो फॉर दैट रीजन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या? वाटर के मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करना, यह इसका काम होता है। क्लियर हो गई बात? बढ़िया, समझ में आ गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? बड़ा ही आसान चीज है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पे आगे। अब एक काम करना, देखो यह हो क्या रहा है जरा फिर से थोड़ा समझा दूं, उसके बाद मैकेनिज्म पे आऊंगा। सबसे पहले आपके पास में इथीन था, इथीन के बाद आपने लिया HgSO4 कैटलिस्ट है, जो ऑब्वियस बात है आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि बीच रिएक्शन में वहां पर कहीं यूज होता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद प्रोडक्ट में नहीं आता, मतलब बाहर निकल जाएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, काम है क्या? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की बात करोगे तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा कि आपके पास में H2O का मॉलिक्यूल होगा, एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव। यहां पर आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बन रहा है? इनोल बन रहा है। इनोल का मतलब क्या? जब कभी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? इनोल कहा जाता है। तो ये क्या है? इनोल। कैसे? डबल बॉन्ड क्या होता है? इन। डबल बॉन्ड क्या होता है? इन। और OH ग्रुप क्या होता है? ऑल। OH ग्रुप क्या होता है? ऑल। तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है? इनोल बनता है। तो ये क्या बना? इनोल बना, ठीक है। तो बड़ी आसान सी कहानी थी, यहां पे क्या बना है? हमारे पास में इनोल बना है। अब इस इनोल बनने की सिचुएशन में क्या होता है कि यहां पर जो OH ग्रुप होता है ये क्या करता है? यहां से हाइड्रोजन को लूज करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। जब यहां पर ये इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यहां पर ऐसी कंडीशन आएगी रेजोनेंस वाली, जिस वजह से यहां पर नेगेटिव आएगा, ये H पॉजिटिव यहां जाएगा और फाइनली क्या बना देगा? अल्डिहाइड बना देगा। यह कहानी होती है, ठीक है। अभी तो यहां पर सब क्या हो गया? हमने बोला यार इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई सर, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ? अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा रहने दो, अभी बाद में स्क्रीनशॉट लेना, पहले मैं पूरा मैकेनिज्म समझाता हूं तुम लोगों को, ठीक है। समझना बहुत अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास में क्या रखा हुआ है? इथाइन, ठीक है, ये रखा हुआ है। अब मैंने यहां पर बोला है कि आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कहानी क्या होती है कि डाइल्यूट का काम होता है हाइड्रेशन करना, मतलब वो क्या देने वाला है? वाटर का मॉलिक्यूल देने वाला है। वाटर के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या मिलेगा आपको? एक तो मिलेगा H पॉजिटिव और एक क्या मिलेगा? OH नेगेटिव। अब देखो यहां पर अगली सिचुएशन क्या होती है? यहां पे हाइड्रोलिसिस करते समय रिडक्शन परफॉर्म होता है। रिडक्शन कैसे? यहां देख रहे हो, यहां ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 1 सिग्मा 2 पाए। याद रखना क्या बोला मैंने? 1 सिग्मा और 2 पाए। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो पाए बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? हमेशा हाई होती है, ठीक, ध्यान रखना। पाई बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है? हमेशा हाई होती है। कई बार क्या होता है कि अब जैसे कहानी है, तुम लोगों को मैं बोलता हूं कि सर ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, जस्ट डबल बॉन्ड है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं या इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार तुम लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पाई बॉन्ड ही शिफ्ट हुआ और पाई बॉन्ड ही लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्यों होता है?
सर इन दिस केस सिग्मा क्यों नहीं हुआ, सिग्मा को भी तो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो फिर सामने वाले बोलते हैं कि सर सिग्मा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हमने पढ़ के रखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में। पर इतना सब कुछ आसान नहीं होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट रहता है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आप लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हो ताकि बॉन्ड ऑर्डर निकाल सके। जबकि वो थ्योरी इसलिए ज्यादा फेमस थी ताकि वो थ्योरी ये बताती थी कि कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल हाई होगा। अगर आपको याद हो तो उसके अंदर ऐसा होता था, ये ऐसा सिग्मा पाई, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। ठीक है, ये कहानी हुआ करती थी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है। तो पाई वाले जो ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी एनर्जी सिग्मा से ज्यादा होती है। और ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अंदर जब कभी भी आप स्टेबल ऑर्बिटल्स को बनाते हो तो वहां पर जिनकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हाई होती है, तो वो स्टेबल नहीं होते हैं। जैसा देखा होगा ना तुम लोगों ने, ठीक, किसको देखा, रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह के साथ में कहानी क्या दिखाई देती है कि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। ठीक, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसका हमेशा चलता रहता है, वो स्टेबल ही नहीं है। और वहीं पर देखो हमारे बाद में कौन स्टेबल बंदा, एक बंदा भयंकर सा स्टेबल दिखाई देता मुझे तो, कौन, जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम को देखो, ठीक है, वो क्या है, अपना बढ़िया स्टेबल रहता है, ना कूदना फादना, कुछ नहीं करना, अपना शांति से बैठे रहो, 2 या 1 साल में 3 साल में एक आधी पिक्चर अपनी कर लो और कहानी खत्म कर दो। ठीक है, तो ये कहानी होती है। ठीक, पर बात तो असल में ये है ना कि जो अनस्टेबल होते हैं मजा तो फिर उन्हीं के साथ में आता है, इसलिए रणवीर सिंह की पिक्चर देखने में ज्यादा मजा आता है। तो यहां पर भी वही कहानी है कि आपके पास में एनर्जी लेवल की बात की जाए तो 1 सिग्मा 2 पाई, और पाई की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। हाई एनर्जी के कारण वो अनस्टेबल होते हैं, और हाई एनर्जी की वजह से अगर वो अनस्टेबल होंगे तो वो कूदेंगे, इधर से उधर कूदेंगे, कभी वो इधर जाएंगे, कभी वो इधर जाएंगे। अब जब इथाइन है तो इथाइन के पास 2 ही कार्बन है, तो देखो 2 ही कार्बन में चॉइस क्या है, या तो लेफ्ट में चले जाओ या तो राइट में चले जाओ, सिर्फ यही चॉइस है। ठीक है, तो मैंने बोला कि सपोज यहां जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था वो उठकर कहां चले गया, यहां पे चले गया। सो फॉर दैट रीजन यहां पर आ गई नेगेटिविटी और यहां पर क्या आ गई, पॉजिटिविटी। बड़ा ही आसान है। अब देखो अब क्या होने वाला है, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ऑब्वियस बात है कहां मूव ऑन करेगा, यहां पे, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है कहां मूव ऑन करेगा, यहां पे। तो देखो ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, इस सिचुएशन में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां तो CH2, फिर यहां मिलेगा डबल बॉन्ड CH, और यहां आ जाएगा OH। ठीक है, अब ये जो कहानी होती है ना, इसको क्या बोला जाता है, इनॉल बोला जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाएगा हमारे पास में, इनॉल। अब यहां पे जो ये आपके पास में इनॉल बन गया, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं ताकि हम लोगों को समझने में इजी हो जाए। ऐसा ऐसा, अरे ये तो रेड पेन चल रहा है, 2 मिनट ब्लैक पेन से हम लोग इसको कर लेते हैं। ये O बना, ये H बना, और यहां पर क्या बने हुए हैं, लॉन पेयर्स बने हुए। ठीक है, ये इतनी सी कहानी हो गई। अब आप अगर यहां पर देखो तो हम लोग इस सिचुएशन पे आए हैं, इस सिचुएशन के बाद अभी यहां पे जाना है और यहां पे जाना है। पर अब देखो ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, जरा समझना। डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, एक ही कार्बन पे जब इतना कुछ प्रेजेंट होगा तो कहीं ना कहीं तो गणित बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं तो क्या होने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। तो बस देखो यहीं से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और यहां पर अब रेजोनेंस काम आता है। कैसे काम आता है जरा समझना, जब भी ऐसी अल्टरनेट सिचुएशन होती है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर जाएगा यहां पे, जिस वजह से इस एरिया पे क्या आएगी, नेगेटिविटी। उस कंडीशन पे इस कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आया तो उसको काउंटर कौन करेगा, ये वाला लॉन पेयर। अगर ये वाला लॉन पेयर इधर काउंटर करने पर गया तो फिर इस ऑक्सीजन पे दोबारा से क्या देखने को मिलेगी, पॉजिटिविटी। यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब क्या सिचुएशन हुई हमारे पास में। अच्छा, यहां पर ये जो सिचुएशन होती है ना, ये रिवर्सिबल स्टेट है।
रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। सो फॉर दैट रीजन अब आपको देखने को मिलेगा यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर हो गया ऑक्सीजन, यहां हो गया हाइड्रोजन। अब देखो ये ऐसा हो चुका है, ठीक है। यहां पर ऐसे सिचुएशन आई, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां चल रहा है नेगेटिव। इसका पॉजिटिव तो हमारे पास काउंटर हो चुका है, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन तो क्या होता है, 2 ही वैलेंसी को शो करता है, पर यहां तो उसने और ज्यादा कर दिया, तो मतलब ये तो बड़ी खतरे वाली बात हो गई। साथ ही साथ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इतना सब कुछ जैसे यहां पर देखा जाता है, तो यहां दिखाई देती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि अब ये ऑक्सीजन प्रॉब्लम में आ चुका है, ये पागल हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सो फॉर दैट रीजन यहां ऑक्सीजन क्या करता है, यहां ऑक्सीजन बोलता है कि मुझे अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, तो किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कुर्बानी देने वाला कौन? वो कुर्बानी देने वाला होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोलता है काम करो, मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे उसकी कुर्बानी हो गई सार्थक, और ये बन गया हमारे पास में एक और फॉर्मेट। पर देखो अभी भी ये अनस्टेबल है, ठीक है। यहां से कौन बाहर चले गया है, यहां से H पॉजिटिव आपका बाहर चला गया है, और कंपाउंड हमारे पास क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड में CH, डबल बॉन्ड में O, और उसके बाद में दिखाई दिया क्या, नेगेटिव। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर अब तो कहानी बिल्कुल क्लियर है, एक नेगेटिव चार्ज है, काउंटर बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए कौन काम आएगा, जिस H पॉजिटिव को हटाया था उस H पॉजिटिव को दोबारा लेकर आ जाओ। तो जैसे ही आप इसे दोबारा लेकर आओगे तो फाइनली एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर हो जाएगा H। और इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं अल्डिहाइड। ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए रिवर्सिबल नहीं है। ये क्या थे हमारे पास में, रिवर्सिबल थे, क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बस इस तरह से आपके पास में अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलो फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लो कि पहले आपके पास में क्या देके रखा हुआ है, इथाइलिन से, सॉरी इथाइन जो रहता है, इथाइन से क्या बनता है हमारे पास में, अल्डिहाइड बनता है। थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं ताकि तुम लोगों को यहां पर क्लियर हो जाए, ठीक है। इथाइन से क्या बनता है, अल्डिहाइड, और अभी आगे अल्काइन भी देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। अब इसे भी कर देते हैं इरेज। अब देखो यहां पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो हम लोगों ने लेकर रख लिया था, है ना, जहां पर आपके पास में ये कंपोजिशन बन के रखा हुआ था। अब देखो करना क्या है, अब हमारे पास में सिचुएशन नंबर 2 आ गई यहां पे, जहां पे अब हम लोगों ने बात करी किसकी, प्रोपाइन की। अभी हम लोगों ने किसकी बात करी थी, इथाइन की। इथाइन में 2 कार्बन, प्रोपाइन में क्या हो जाते हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। अब देखो यहां पर भी सेम सिचुएशन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, यहां पे नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, HgSO4 एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर H2O कंपोजिशन को लेकर आएगा, जिससे आपके पास में क्या होगा, इनोल फॉर्म होगा। और इनोल फॉर्म का फिर जब टॉटोमराइजेशन किया जाता है तो आपके पास में क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इजी है, मैकेनिज्म में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, इजीली मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर मैकेनिज्म क्या होने वाला है। अब देखो यहां मैकेनिज्म आपके पास में क्या होता है, समझना। आपके पास में सबसे पहले रखा गया है प्रोपाइन, CH3, देन उसके बाद में C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रखा है प्रोपाइन। यहां आपने सबसे पहले क्या करके रखा हुआ है, मर्क्यूरी सल्फेट HgSO4 को यूज करा हुआ है, ठीक है। मर्क्यूरी सल्फेट में मैंने क्या बताया था, ये काम आता है एज अ कैटलिस्ट। तो HgSO4 क्या करता है, जब ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होता है Hg2 पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखो अगर ये Hg2 पॉजिटिव में ब्रेक हुआ मतलब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके पास से इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अगर इसके पास से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए पागल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भूखा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का भूखा क्या हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भूखा हो गया।
अब ये बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसे? ये देखो इतना बड़ा यहां पर ग्रुप बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को देने के लिए तीन तीन बॉन्ड बने हुए हैं। सो फॉर दैट रीजन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की होगी शिफ्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करते हैं, यह प्रॉब्लम वाली बात आती है, राइट में जाएंगे कि लेफ्ट में जाएंगे? तो बड़ा ही आसान है, जहां भीड़ कम हो, बस सिंपली ध्यान रखना, जहां भीड़ कम हो इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाओ। तो देखो यहां क्या है, अगर मैं इधर लेकर जाता हूं तो यहां भीड़ कम है, इसके इधर देखो कोई भी हमारे पास में एटम या मॉलिक्यूल जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, पर अगर मैं यहां लेकर जाता तो इधर मिथाइल जुड़ा हुआ है, और वो मिथाइल बहुत 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 ही ज्यादा क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करना चालू कर देगा, जिससे ये मॉलिक्यूल फिर से अनस्टेबल होगा। और अनस्टेबल तो हमारी केमिस्ट्री में चलता ही नहीं है, हमें क्या मांगता, हमें मांगता स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो ये कहानी हुई। सो फॉर दैट रीजन अब आप बोलोगे कि सर यहां पे बन गया नेगेटिव, यहां पे बन गया पॉजिटिव, इसी बात पे जो मॉलिक्यूल बना वो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या चल रहा है, Hg, ये आ गया। पर अब कहानी यह हुई कि इस कार्बन के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब क्या बताया था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ चुका है। तो अब यहां देखो कार्बन का काम होता है कि भाई कार्बन तो होता है नेगेटिव, ठीक है, कार्बन तो कैसा है नेचर में जनरली नेगेटिव, पर आप उसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं फिर से खतरे की घंटी। तो जब ये खतरे की घंटी बजी तो अब कौन आया पिक्चर में, वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल हमने बोला था कहां से आएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर ज्यादा है और सल्फ्यूरिक एसिड कम है। अब क्या होगा, यहां पर होंगे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, ये लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां उठकर गए, इस कार्बन के पास उठकर गए। जैसे ये इस कार्बन के पास यहां उठकर जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहां आ गया H2O। ठीक है, क्या आ गया यहां पे, H2O, फिर उसके बाद में क्या बना है यहां पे CH, और यहां क्या चल रहा है, Hg, और यहां चल रहा है हमारे पास में डबल बॉन्ड। क्लियर हो गई बात, इजी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को आकर इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है खतरे की घंटी। सो अगर जैसे ये खतरे की घंटी बजी तो यहां से किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कुर्बानी देने वाला कौन हो जाएगा, कुर्बानी देने वाला हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये देख लिए यहां क्या हो गया, हाइड्रोजन ने दी कुर्बानी, और अगर हाइड्रोजन ने दी कुर्बानी तो सो फॉर दैट रीजन यहां क्या बनने वाला है हमारे पास में, पहले तो H पॉजिटिव को निकाल दो बाहर, और कंपाउंड मेरे पास बन गया है CH3, देन उसके बाद में बन जाएगा मेरे पास में C, और यहां बना O, यहां बना H, और यहां पे क्या चल रहा था, डबल बॉन्ड। इसको एक मिनट, हाँ ये डबल बॉन्ड अच्छे से बना देते हैं, यहां बना है CH2, CH, और उसके बाद में क्या चल रहा है हमारे पास में Hg। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, यहां पर लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास में प्रेजेंट है, तो लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन क्या काम करने वाले हैं, यहां से ये यहां शिफ्ट होगा, यहां से ये यहां पे शिफ्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के लॉन पेयर इस तरह से शिफ्ट हुए। अब इस तरह की जब आपने यहां पर शिफ्टिंग करवाई तो इस तरह की शिफ्टिंग से जो आपको यहां रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आपके पास में, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर चल रहा है H, और यहां पे अब सिचुएशन क्या हुई, यहां पर मिल गया आपको पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ में यहां चल रहा है CH, यहां चल रहा है Hg, और इस CH के ऊपर क्या चल रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो जो H पॉजिटिव पहला आपके यहां पे पास रिलीज हुआ था ना, तो वही H पॉजिटिव यहां दोबारा से आएगा, उसी को हम यूज करेंगे ताकि क्या कर सकें, इस नेगेटिव चार्ज को कर सके काउंटर। तो देखो ये हो गया नेगेटिव चार्ज मेरे पास में काउंटर, और जैसे ये नेगेटिव चार्ज मेरे पास में काउंटर हुआ तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये बन जाएगा CH3
C डबल बॉन्ड O और यहां चल रहा है H और यहां पर क्या बना CH2 और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा Hg। ठीक है, और साथ में क्या चलेगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां आता है रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी पहले मैंने बोला है कि ये जो ऑक्सीजन होता है जो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ये बड़ा ही धोखेबाज होता है। यहां पर भी अपनी धोखेबाजी इसने क्या दिखाई कि इस H पॉजिटिव को यहां लाने के लिए उसने थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड बनाया और उसके बाद जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है तो वो वापस से क्या कर लेता है इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अगर उसने वापस से इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से खींच लिया तो इस तरह से खींचने के कारण क्या होगा, अब यहां पे दोबारा से सिचुएशन बन जाएगी कुछ ऐसी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर दें, ऐसा ऐसा देखो क्या बना CH3 COH CH2। ठीक है, ये बना। अब देखो यहां पर जो ये घटना हुई है ना इस वजह से क्या होगा कि ये जो मर्क्यूरी होगा ये यहां पर अब सेक्रीफाइस करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन वापस लिए, अगर इलेक्ट्रॉन वापस लिए तो यहां पर क्या आई हमारे पास में नेगेटिविटी, और अगर यहां पर ये नेगेटिव हो जाता है तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कौन आपके पास आने वाला है, यहां आने वाला है मर्क्यूरी आने वाला है। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा मर्क्यूरी, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वापस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा था, पॉजिटिविटी आ रहा था। अब देखो इसको काउंटर बैलेंस कैसे किया जाएगा, मर्क्यूरी को यहां से हटाओगे तो मर्क्यूरी जाएगा और उसका जो सिंगल बॉन्ड है वो कहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है, जिस वजह से यहां क्या हो जाएगा आपके पास में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। या फिर बोलो अगर यहां पर भी नहीं लाए और आगे बढ़ा रहे हो, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी क्यों करा रहे हो, उससे ज्यादा आसान चीज हो जाती है हमारे पास में, क्या ये चलेगा CH2, यहां चलेगा Hg, इस Hg को सेक्रीफाइस करना है, ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर उठकर आता है तो अब आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये हिस्सा तो हो गया हमारे पास में क्या नेगेटिव, इसको रेड पेन से बना देते हैं, ये हिस्सा हो गया हमारे पास में नेगेटिव, यहां पर ये सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। यहां से कौन बाहर हो गया, यहां से बाहर हो गया है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी क्या हो गया, यहां से हो गया बाहर। अब देखो अब यहीं से आता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या, यहां अब होगा हमारे पास में टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपस में ही एटमों की पोजीशन को चेंज करवा दिया गया, और एटमों की पोजीशन को चेंज करवाने की वजह से यहां पर क्या हो जाता है, पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। देखो कैसे, यहां पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन का ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये यहां आ जाएगा, जबकि ये ऑक्सीजन इसके साथ में क्या कर देगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहां पर आपके पास में कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। और यहां जो ये प्रोसेस हुई है इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, टॉटोमराइजेशन। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी सा है। टॉटोमराइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटमों की पोजीशन को चेंज करके पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल दिया आपने। पहले क्या था, यहां पर OH ग्रुप था, अब स्टेबलाइजेशन के लिए क्या हो गया यहां पे, अब आपके पास इनोल का फॉर्मेशन हो गया। तो बस इतना सा करना है। तो इसी तरह से क्या हुआ है, ये वाला कंपाउंड बना। पहले आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास बीच में इनॉल बनेगा और फाइनली आपके पास में क्या बनने वाला है, कीटोन ग्रुप बनने वाला है। ठीक है, इजी सा है। और यहां पर भी क्या करा हम लोगों ने, कीटोन का कर दिया फॉर्मेशन। ये देखो C डबल बॉन्ड O, ये बन गया हमारे पास कीटोन। और अंदर अंदर क्या हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहां पर आपके पास में आ गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, फटाफट अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, सेम उसी तरह से अगर आप इस कहानी पे बात करते हो तो अब देखो सिर्फ एक बेंजीन ग्रुप तो लगा के रखा है, ट्रिपल बॉन्ड अभी भी चल ही रहा है, HgSO4, ये सारी कहानी तो चल ही रही है। करना क्या है, वापस से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराओ, इस हिस्से को नेगेटिव बनाओ, इस हिस्से को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव पे क्या आ रहा है मेरे पास में, OH आ जा रहा है। ये क्या बना, इनोल फॉर्म बना। इनोल फॉर्म बनने के बाद में आगे आपको पता ही है क्या करवाया जाएगा इसका, यहां पे यहां आपका वापस टॉटोमराइजेशन वाली कहानी होने वाली है। क्या
कहानी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां भेजो, यहां से इसको भेजो और यहां पे डबल बॉन्ड बना दो। लीजिए ये भी हो गया, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ठीक, क्लियर हो गई बात। चलो बढ़ते हैं अब हम यहां पे आगे। अब देखो यहां पे, अरे मैकेनिज्म मुझे यहां समझाना था, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों ने वहां समझ लिया, एक ही बात है। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास में क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ H2, ये देके रखा हुआ है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना। रिमूवल ऑफ H2, सेम रिएक्शन अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत ही आसान है। वहां पर भी हमने देखा था कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल क्या देते हैं, अल्डिहाइड, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल क्या देते हैं आपको, यहां पे कीटोन देते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान था। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, ये बहुत ही कन्वीनियंट होती है। क्यों कन्वीनियंट होती है, क्योंकि देखो यहां पर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। अब हाइड्रोजन गैस की कहानी क्या होती है, अब देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला कि यहां पर तो आपको क्या मिल गया, सपोज ये मिल गया अल्डिहाइड, और उसके साथ में बाय प्रोडक्ट क्या था, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो गैस है, तो गैस क्या होगी, सारी बाहर निकल जाएगी और आपके पास में अच्छा वाला अल्डिहाइड वहां पे मिल जाएगा। इसलिए रिएक्शन बहुत कन्वीनियंट होती है, क्योंकि फिजिकल सेपरेशन मेथड नहीं करनी पड़ती है, सिंपली प्रोडक्ट बनाओ, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालो, नीचे नीचे अल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर, ठीक है, बड़ा ही आसान है। अब यहां पर भी टेक्निक देखो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल था, इसमें से आपके पास में इधर देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा हमारे पास में दे के रखा हुआ है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में यहां पर क्या आएगा, H आ जाएगा। अगर यहां 2 डिग्री में H आ जाएगा तो करना कुछ भी नहीं है, ये H और H आपस में मिलकर क्या कर दो, H2 को निकाल दो बाहर। इसका भी दिल टूटा, इसका भी दिल टूटा, दोनों ने क्या कर लिए, साथ में बॉन्ड बना लिए, और दोनों में जो साथ में बॉन्ड बनाए हैं वो रहा यहां पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कीटोन का फॉर्मेशन। क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, अल्डिहाइड पर जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या जाता है, यहां पे कीटोन पर जाता है। और इस रिएक्शन में हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि गाड़ी यहां नहीं रुकती है, अगर एक बार चालू हुआ ना तो ये क्या होता है, वो और आगे भी जाएगा। ठीक है, अभी छोड़ो वो बात, खत्म करो। अभी यहां पर क्लियर हो गया, यहां पर क्या बन गया, 1 डिग्री से अल्डिहाइड, 2 डिग्री से क्या बन गया, कीटोन। फटाफट लो इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखो अगर यहां पे या बोल के रखा हुआ है जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री की कहानी, तो देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री की कहानी होती है, 3 डिग्री को यहां इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होता है, वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है जो इसको कार्बोनाइल ग्रुप में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। ठीक है, इसलिए 3 डिग्री वाले अगर आपको याद हो तो क्या बना के देते थे हमें, ट्रिपल बॉन्ड बना के दे देते थे। ठीक है, मतलब ये अल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास में नहीं देते थे। तो ये क्या था हमारे पास में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, अब हम यहां पर इसके ऑक्सीडेशन को चेक करने वाले। ऑक्सीडेशन तो बहुत आसान है, ये भी हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था। देखो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेना, चाहे KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, H2CrO4 प्लस H2SO4 ले लो, या CrO3 प्लस H2SO4 या H2O ले लो। चारों में से कोई भी कंपाउंड ले लो, तो 1 डिग्री वाले क्या करते हैं, 1 डिग्री वाले आपको बनाकर देते हैं अल्डिहाइड। और याद हो मैंने वहां पे भी पढ़ाया था कि अल्डिहाइड की गाड़ी वहीं नहीं रुकती है, और ऑक्सीडेशन होता है और क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और अगर गाड़ी रोकनी है तो हमने क्या यूज करा था, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, हमने PCC यूज करा था ताकि KMnO4 कार्बोक्सिलिक एसिड तक ना जा पाए, सिर्फ गाड़ी कहां रोक दे, अल्डिहाइड तक। तो यह कहानी बहुत आसान है, जब भी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात आए, इन चारों में से किसी को भी ले लो और गाड़ी सीधे कहां पहुंचा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। गाड़ी यहां पर रोकनी है तो KMnO4 के साथ में क्या ले लो, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक, अब देखो जैसे 1 डिग्री की कहानी हुई वैसे हमारे पास में 2 डिग्री की कहानी होती है। 2 डिग्री की कहानी में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन जब आपने करवाया
तो यहां पे आपके पास में ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा रिमूव, और यहां से ये वाला हाइड्रोजन भी हो जाएगा रिमूव। तो 2 डिग्री वाले क्या देते हैं? कीटोन। देखो इसका सिंबलाइजेशन क्या बताता है? इसका सिंबलाइजेशन बताता है ऑक्सीडेशन। 4 रिएजेंट अभी हमने इसके पहले देखे, उन चारों में से किसी को भी लो तो 2 डिग्री अल्कोहल गाड़ी कहां भेज के लाएंगे? वो लेकर आएंगे हमारे पास कीटोन में। जबकि 3 डिग्री वाले पर नो रिएक्शन, और रिएक्शन अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन विल गिव एसिड्स। अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन लाए, मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या डिफरेंट मीडियम ही आपने बदल दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? रिएक्शन करेगा, बट जनरली कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। और कहां से याद आएगी वो बात? याद करना, अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा था हमने अल्फा हाइड्रोजन। ये देखो, ये कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और उसके साथ जो ये हाइड्रोजन जुड़ा है ना, ये क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां कहानी बस सिंपल सी है कि जब कभी भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ती है ऑक्सीडेशन की। जैसे कि देखो, जस्ट सिंपली इसके पहले वाला देखो, यहां देख रहे हो, यहां पर क्या हुआ? यहां पे इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या है? अल्फा कार्बन। और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो गाड़ी क्या हुई? पहले अल्फा हाइड्रोजन को हटाया और क्या बनाया? अल्डिहाइड बनाया। और दूसरे बार में गाड़ी कहां पर पहुंच गई? हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड पर पहुंच गई। वहीं अगर कीटोन की बात करता हूं, कीटोन के पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो गाड़ी कहां तक जाएगी? यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल के पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो गाड़ी कहां तक जाएगी? कीटोन तक। और 3 डिग्री के पास में 1 भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से यहां पर क्या मिलने वाला है? नो रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक, तो फिर अब बात करते हैं यहां पर जो एक्स्ट्रा चीज थी, जिसमें मैंने बोला था ना 1 डिग्री वालों की कहानी, कि 1 डिग्री में क्या होता है कि 1 डिग्री के अंदर पीसीसी, पीडीसी या CrO3 मिला दो। अब मैंने पीसीसी की भर बात करी थी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की जो बात करी थी हमारे पास में, ठीक है। तो जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट था वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर सिर्फ इतना लेते हो तो ये पिरिडीन है, ये पॉजिटिव को हटाओ और सिर्फ नाइट्रोजन लेकर आओ तो ये क्या है? हमारे पास पिरिडीन है। पर अगर आप यहां पर ऐसा कुछ बोलते हो, समझना इस पॉइंट को जरा, ये रहा मेरे पास में पिरिडीन जिसमें नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर के साथ प्रेजेंट है। जब इसको मैं H पॉजिटिव दे देता हूं तो H पॉजिटिव क्या करता है? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बदले में नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। तो ये क्या हो गया? पिरिडीनियम, IUM करके, जैसे बोलते हैं ना पोटेशियम, सोडियम, या फिर क्या बोला जाएगा हमारे पास? कैल्शियम। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपने आप में कैटाइनिक ग्रुप होते हैं। तो यहां भी वही कहानी है, अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको क्या बोला गया है? पिरिडीनियम। ठीक है, पिरिडीनियम के बाद में ये क्लोरो, और यहां पर क्या चल रहा है? क्रोमेट। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करता है कि यहां पे जो इस पूरी प्रोसेस में आपके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि आपने क्या करवाना है? इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करवाते समय जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होते हैं वो इस क्लोरोक्रोमेट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम होगा। ऑक्सीजन कम होगा तो गाड़ी कहां पर रुकेगी? अल्डिहाइड पे। गाड़ी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जा पाएगी। क्लियर हो गई बात? बड़ा आसान सा था ये भी। अब फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, जैसे हमारे पास में पीसीसी है उसी तरह से एक और कंपाउंड है पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये दे के रखा हुआ है डाइक्रोमेट। देखो सिर्फ 2 यहां पर क्रोमेट जुड़ जाएंगे, बस इतना फर्क है। क्रोमेट क्या है मेरे पास में? ये ऐसा कुछ CrO, ऑक्सीजन के बीच में क्या है? यहां पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। 2 क्रोमियम के साथ में
7 ऑक्सीजन यहां पे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अगर इसको भी यूज करोगे तो भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो भी हमारे पास में गाड़ी कहां तक जाएगी, अल्डिहाइड तक। या फिर सिंपल सा CrO3 लोगे, CrO3 क्या हो जाएगा, क्रोमियम डबल बॉन्ड, ऐसा 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 और ऐसा, ये वाली सिचुएशन होगी। तो इस सिचुएशन पे भी क्या होगा, आपकी जो गाड़ी रहेगी वो कहां पर जाके रुक जाएगी, अल्डिहाइड पर जाके रुक जाएगी। तो ध्यान रखना, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार यह दिया जाता है कि आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है जिसका करवाना है ऑक्सीडेशन, और गाड़ी रोकनी है कहां पे, गाड़ी रोकनी है अल्डिहाइड पे। तो आप क्या बोलोगे, सर सिर्फ एक चीज की कमी है, वो क्या, या तो PCC लगा दो, या PDC लगा दो, या CrO3 लगा दो। तो इतना कर दिया तो गाड़ी रुक जाएगी, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाएगी। ठीक, तो बस इतनी सी सिचुएशन होती है। और फिर इस सिचुएशन के साथ ही हमारा लेक्चर होता है आज का पूरा। और अगर आप लोग अभी तक इस लेक्चर में बने हो तो फटाफट जाके लाइक कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ में कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कर देना कि सर यहां पर ये क्वेरी आ रही है, आप हमको बता दीजिए दोबारा, तो वो भी बता दिया जाएगा। और लास्ट में जाओगे कहां पे, फटाफट फुर्ती से magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर। जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पर जाते हो तो यहां आप अगर न्यू यूजर हो तो आपको क्या दिखाई देगा, रजिस्टर फॉर फ्री। लॉगिन करे वाले हैं तो वो ऑलरेडी लॉग्ड इन रहेंगे, ठीक है। और इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह के इंटरफेस में जैसे ही आप यहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्स पर जाएंगे तो यहां मिलेगा आपको क्लास 12th, और क्लास 12th में आपको यहां पर इस तरह से वॉच नाउ मिलेगा, ठीक है। जितनी भी फैकल्टी क्लास 12th के रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं वो सारी फैकल्टी आपको एक साथ हो जाएंगे डिस्प्ले। साथ ही साथ आप चाहो 11th 10th 9th 8 7 6 5 4 3 2 1 किंडरगार्टन, सभी में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट जैसे ही करोगे वो सारे फैकल्टीज यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, जो क्या करते हैं, यहां पे आपको वीडियो बना कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होने वाला है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग अभी फुल चैप्टर वीडियोस पे चल रहे हैं। जैसे ये पूरा होगा हम NCERT के आएंगे सॉल्यूशंस पे, फिर आएंगे वन शॉट रिवीजन पे, और लास्ट में क्या होगा, हमारा MCQs, ठीक है। वो बढ़िया मजा आता है, 100 क्वेश्चन MCQs के करने को मिलते हैं, सारा चैप्टर ही हमारा एक बार में रिवाइज हो जाता है, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी होती है। तो बस ये सिचुएशन होगी हमारे पास में। और इसी सिचुएशन के साथ में एंड में मैं बोलना चाहूंगा हमारे कुछ मोटोज हैं, और हमारा मोटो हमेशा से रहा है 100% फ्री क्लासेस का। और ये फ्री क्लासेस सिर्फ क्लास 12th ही नहीं, ये आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक आपको कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड हम करवाते हैं। और बदले में सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो कर दो लाइक, नए सब्सक्राइबर हो तो कर दो सब्सक्राइब, और लास्ट में क्या करोगे, शेयर। क्यों, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक रिएजेंट, और रिएजेंट क्या करते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। और अगर आप स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहते हो, साथ ही साथ में आपके दोस्त भी स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, तो फटाफट कर दो ये काम, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ठीक है। तो इसी नोट के साथ में फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।